नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ इमारतों को नहीं जला रही है, वो सपनों को जला रही है, वो भरोसे को जला रही है, वो उम्मीद को जला रही है। हाँ, सत्ता बदलना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ, मैं मानता हूं कि बदलना एक अधिकार है, लेकिन जब आंदोलन हिस्सा में बदल जाए तो वो अधिकार नहीं, वो अंधकार बन जाता है। होटल जल रहे हैं, पीएम ऑफिस चल रहे हैं, संसद चल रहे हैं, शोरूम टूट रहे हैं, घर खाक हो रहे हैं और हर एक चीख एक सवाल है। क्या यही है वो नेपाल? क्या यही है वो नेपाल जिसकी उम्मीद की गई थी? अरे, हम उस नेपाल जाते हैं जहां हमें सुकून मिलता है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सवाल यह है कि इस राख से कैसे उम्मीद जगेगा। जो आपने जला दिया, कि वो बनाने में पैसे नहीं खर्च होंगे? क्या वो भरपाई कर पाएगी उस मां की जिसका बेटा दुकान में जल गया? क्या वो लौटा पाएंगे वो सपने जो इन जलती दीवारों के साथ भस्म हो गए? आप एक बार सोचिए, ये जो होटले, ये जो रास्ते, ये जो पुलिस स्टेशन, जो संसद भवन, जो पीएम ऑफिस, जो जल के खाक हो गए, क्या उन्हें बनाने में क्या हमारा योगदान, आपका योगदान नहीं था? क्या प्रधानमंत्री बदल जाने से ये सारी चीजें फिर से आ जाएंगी? हमें उसे बनाना पड़ेगा, हमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा। क्या ये सही है? हमारा उद्देश्य था प्रधानमंत्री बदलना, हमारा उद्देश्य था इस सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना। तो फिर जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो देश छोड़ के भाग गए, तो फिर क्यों इस तरह से फिर एक्टिविटी हो रही है? क्या कारण है? आप किसी बिजनेसमैन के घर से जाके सारा का सारा सामान लूट ले रहे हैं, आप सब जगह से जाके सब चीजों को जला रहे हैं। क्या यही है आंदोलन? क्या यही है एक नेपाली नागरिक का कर्तव्य? नेपाली रुपया गिर रहा है, बाजार डगमगा रही है, और जीडीपी, मेरे दोस्त, जीडीपी के बारे में मत पूछिए, उसका हाल पूछने वाला तक नहीं है। अंतरिम सरकार का गठन होने वाली है, देश की अर्थव्यवस्था जो है आईसीयू में है, और राजनीति राजनीति सिर्फ बयान दे रही है। हमें बदलाव चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, हमें आजादी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जो देश को तोड़ दे। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी उठाए। हमें ऐसा नेता चाहिए, वरना इतिहास इतिहास फिर वही दोहराएगा जो आज हो रहा है। तो एक बार सोचिए और जागिए। जब हमारा उद्देश्य जो था, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, तो फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सरासर गलत है। आपका राय क्या है, आपके सुझाव क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या सही है, क्या गलत है। तब तक के लिए जय हिंद।